सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज भाई इस चैनल पे जो रेसिपी बन रही है ना, वो तो हड हरामों के लिए ही है। ये रेसिपी मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी है और वो इतनी ज्यादा हड हराम है कि वो किचन में पाँव तक नहीं रखती, लेकिन ये रेसिपी वो बनाती है। तो आप खुद सोच लो कि ये कितनी आसान होगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ईद स्पेशल के लिए। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं जिनको आपको खाना नहीं खिलाना, सिर्फ चाय देनी है, तो चाय के साथ इसको रखो और उन्हें बताओ मत कि ये है क्या। आज मैं बना रही हूँ वर्मिसेली बॉल्स या फिर कुनाफा बॉल्स। कुनाफा बॉल्स वैसे कहना इसको ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर चीज नहीं है। इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 200 ग्राम सवैयां, बारीक सवैयां जो हमारे घरों में बनती हैं ईद के ईद, वो लेनी है और इनका चूरा कर लेना है। अब हाथों से चूरा करना जो है वो मुश्किल होता है। मैंने क्या किया कि इसको फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छे से इसका चूरा कर लिया। अब इसका बहुत ज्यादा आटा नहीं बनाना, लेकिन छोटे छोटे पीसेस मतलब ब्रेक डाउन कर लेने हैं। क्यों, आपको आगे जाके समझ आ जाएगा कि हम इसको बारीक क्यों कर रहे हैं। अब जब इस तरह से अच्छे से बारीक हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बीच में एक आधा पीस बड़ा रह जाता है, खैर है, उसको हमने लेना है और फेंक देना है अपने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के अंदर। अब ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, यूजुअली इसमें ये नहीं होता। सवैयों को थोड़ा सा पहले भून लें ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे सवैयां खाओगे तो उसमें आपको कच्चा आटा उसका फ्लेवर आएगा। तो थोड़ा भूनने से ना इधर टोस्टी फ्लेवर आ जाता है और क्रिस्पी भी ज्यादा हो जाती हैं। कोई 3-4 मिनट के लिए इनको टोस्ट किया और प्लेट में निकाल दिया साइड पे। उसके बाद एक पैन लिया और उसके अंदर डाला 1 टेबलस्पून मक्खन। और मेरा मनहूस कैमरा फिर से आउट ऑफ फोकस, मैं क्या करूं इसका। खैर, इसको पैन में डाल देना है और उसके बाद इसमें डालना है कंडेंस्ड मिल्क। मेरा ख्याल इधर मैंने 1/3 कप यूज किया है, जो कि आधे कप से थोड़ा कम। अब देख लो, आधा कप भी कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो तो कर लो। अब बस ये है कि अगर कंडेंस्ड मिल्क ज्यादा हो जाए तो ये बहुत स्टिकी हो जाती हैं और फिर इनकी बॉल्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कंडेंस्ड मिल्क कम हो तो बेहतर है। इन दोनों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके अंदर मैंने डाल दी 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। ऑप्शनल है, नहीं डालना तो मत डालो, लेकिन इससे ऑब्वियसली टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको फिर 1-2 मिनट के लिए और कुक करेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे अपनी भुनी हुई सवैयां। चूल्हा नीचे ऑन ही रहेगा। 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे भी और स्पैचुला से इसको मिक्स भी करेंगे। अच्छे से देखना है कि सवैयों का कोई पार्ट खाली ना रह जाए और कंडेंस्ड मिल्क इवनली स्प्रेड आउट हो जाए इस तरह से। उसके बाद इसको कर देना है साइड पे और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, कोई 5-6 मिनट के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देना कि ये सेट हो जाए। मेरा जो मिक्सचर था ये भी गर्म था, आप देख सकते हो, हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वी हैव टू वर्क विद इट। तो इसको लेके पोले पोले हाथों से इसके बॉल्स बना दिए। अब साइज डिपेंड करता है, बड़े बनाओ छोटे बनाओ, लेकिन इतने मेरा ख्याल काफ़ी हैं। ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसके ऊपर डेकोरेशन भी कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर बादाम लगा दिए थे, अब चाहो तो काजू लगा लो, पिस्ता लगा लो, डू वट एवर यू लाइक। लेकिन ये जब गर्म होंगे तो बॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे और बादाम भी सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो गया, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क को हम गर्म कर चुके हैं, तो बहुत जल्दी जम जाएगा। तो इसलिए ना जरा यार टेम्परेचर देख के ना मैनेज कर लेना। और ये ले जी, आपके बॉल्स राइट अवे खाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत मजे के हैं, चाय के साथ रखो और मेहमानों को बिल्कुल भी मत बताओ कि ये क्या है, और देखो फिर आपकी कैसे वाह होती है। तो इस ईद ना आपने इसको जरूर ट्राई करना है। मेरा ख्याल है सवैयां आपके घर में पड़ी हुई होगी, कंडेंस्ड मिल्क लाने वाला होगा, अभी जाओ बाजार से लेके आओ और इसको बनाओ और मुझे इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे जरूर दिखाओ ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।